तप के माध्यम से व्यवधान और व्यवधान के माध्यम से अक्रिय होकर के सिद्ध हुआ जाता है। उसमें तपों में स्वाध्याय अभ्यंतर तप के 5वें धर्म ध्यान के प्रभेद पर कल चर्चा की थी कि धर्म ध्यान में किसकी प्राप्ति होती है। तो धर्म कथा से वह कर्मों की निर्जरा करता है और वह आगामी भद्रिकता हेतु बंध करता है। यहाँ स्वाध्याय में तो निर्जरा का फल पांचों भेदों में कर्म की निर्जरा आया है, परंतु इस धर्म कथा में कर्म का बंध आया। तो धर्म कथा भी करूं और कर्म का बंध करूं, तो अब धर्म कथा 2 दिन बाद यहां बंद, क्योंकि कर्म का बंद करना। यहां ये धर्म कथा से एक और तो कहा कि कर्म की निर्जरा होती है, दूसरी तरफ कहा कि कर्म का बंद होता है। तो कोई अपेक्षा भेद है। जिस समय धर्म कथा वांचनी के भेद में है, वांचनी देते हुए चाहे वांचनी लेते हुए, चाहे प्रश्न चर्चा करते हुए, चाहे उस सूत्र की रटन करते हुए, वह आत्म ध्यान में चला जाता है, अनुप्रेक्षण करता है स्वयं ही स्वयं का। उस समय कहा जाता है कि वह कर्मों की निर्जरा करता है। परंतु जिस समय वह यह सोचे कि मैं ये आए हैं, इनका कल्याण कर दूं, इनका भला कर दूं, ये दुखी हैं, जन्म जरा मृत्यु के दुख से ये जीव दुखी हो रहे हैं, इनको मैं बोध देकर के कर्म से मुक्त कर दूं, दुखों से मुक्त कर दूं, ऐसा अंदर में भाव आता है। तो प्रथमतः तो ऐसा मैं किसी का भला या बुरा कर सकता हूं, भाव करना ही मिथ्यात्व है। और यदि ऐसा अंदर में भाव आता है कि इनके जन्म मरण का दुख मिट जाए, तो वह तो आत्मा की सहज करुणा है। ज्ञानी सहज करुणा से प्रेरित होकर के निष्कारण करुणा से बोध देते हैं। यहाँ जिस समय तीर्थंकर परमात्मा बोध देते हैं, तो वे तो असंख्यात जीवों को बोध दे रहे हैं, और इतनी करुणा, इतनी दया और इतने व्यक्तियों का भला हो रहा हो तो उनके पुण्य का कितना बंध होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पुण्य का भला कर रहे हैं, किसी का बंध नहीं होगा, ऐसे कैसे कहते हो? वे पुण्य का बंध क्यों नहीं करते हैं कि उनके ये भाव ही नहीं आता है कि मैं इनका भला कर दूं। क्यों? कि मैं किसी का भला या बुरा कर ही नहीं सकता, ये तो सम्यक्त्वी के कहना होता है। परंतु ज्ञानी सहज करुणाशील होते हैं। करुणा यह जीव का सहज स्वभाव है, और सहज स्वभाव में रहना किसी प्रकार का बंध नहीं करवाता है। इस अपेक्षा से ज्ञानी बोध देते समय नए कर्म का बंध, पुण्य का भी, उत्कृष्ट पुण्य का भी बंध नहीं करते हैं। तीर्थंकर जिस समय बोध देते हैं, तो दूसरी अपेक्षा से कहा जाता है कि उन्हें इसलिए बोध देना पड़ रहा है कि उन्होंने कोई कर्म बांधा था। कर्म बांधा था इसलिए बोलना पड़ रहा है, नहीं बोल रहे। अरे उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उपार्जन कर लिया था पूर्व में 20 बोलों में से किसी बोल की उत्कृष्ट आराधना करके, इसलिए तीर्थंकर गोत्र नाम गोत्र का बंध पड़ गया। उसके फलस्वरूप उनको अब बोध देना पड़ रहा है, कर्म का कर्जा उतार रहे हैं। जिसका जिस समय वे वाणी फरमाते हैं, उस समय कहा जाता है कि उनके तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म की निर्जरा हो रही है। तो यहां पर नया बंध नहीं हो रहा है, वे कर्म की निर्जरा कर रहे हैं, ये तो अपेक्षा से कहा। वस्तुतः बोध या वाणी खीरती है
उस नाम कर्म के उदय के फलस्वरूप। ये श्रोता के पुण्य से वाणी चिरती है और उनके उस कर्म की निर्जरा होती है। दोनों कार्य सहज होते हैं। मैं कुछ करूं इस प्रकार का अंदर में उनके भाव नहीं है, क्योंकि वे कृतकृत्य हो गए हैं, करना कुछ भी शेष नहीं रहा है। ये आघाती कर्म यह स्वतः फिरते हैं, तो बोध दे दे करके उनके नाम गोत्र कर्म का क्षरण हो रहा है, ऐसा मानना। छठे गुण स्थानवर्ती जो बोध देते हैं, उपदेश देते हैं, उनका क्या होता है, तो उसके लिए यहां आया है कि वे आगामी भद्रिकता हेतु बंद करते हैं। तो यहां जिस समय वे वाचनी देते हुए या धर्म कथा करते हुए आत्मा में रमणता करने लग जाते हैं, जिस आत्मा का प्रतिपादन हो रहा है, जिस अनात्मा या शरीर आदि को पूर्णतः भिन्न बताया जा रहा है, उस समय शरीर से पूर्णतः भिन्न होकर आत्मा में लीन हो जाते हैं। बोलते बोलते भाव विभोर, ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं कि जैसे वो स्वयं आत्मा में रमण कर रहे हैं। वह तो क्षण है निर्जरा का, परंतु उसके साथ एक भाव होता है, वह शुभ भाव होने के कारण पुण्य का उपार्जन कराता है। प्रशस्त शुभ, प्रशस्त शुभ क्यों कहा? इसलिए कहा कि वे देववाणी, गुरुवाणी, जिनेश्वर परमात्मा की वाणी का प्रवचन कर रहे हैं। इस अपेक्षा से वे अशुभ से शुभ और शुभ में भी प्रशस्त शुभ में आ गए हैं, और इस कारण से उनके पुण्य का बंध होगा। वह पुण्य कैसा होगा? तो यहां अनुभाव और स्थिति दो प्रकार के बंध बताए थे। उसमें उनके स्थिति बंध तो न्यून होगा और अनुभाव बंध गाढ़ से गाढ़ होता जाएगा। स्थिति बंध कम, यानी कम समय में ही वह निर्जरित होने वाला, उसको कहा न्यून स्थिति बंध। और अनुभाव बंध गाढ़ होगा, तो वो अनुभाव बंध गाढ़ क्या फल देगा कि देव गुरु जिन वाणी के सानिध्य में, समागम में अधिक से अधिक अवसर, स्वर्णिम अवसर प्राप्त होगा, और इस कारण से इस प्रकार का बंध उन्हें निर्जरा में ले जाने का ही मूलभूत आधार बनता है। इसलिए यह बंध नहीं जैसा गिनना चाहिए, क्योंकि यह बंध तो उनको निर्जरा में ले जा रहा है। इस अपेक्षा से यहां धर्म कथा का फल है, कर्म की निर्जरा करता है और आगामी भद्रिकता हेतु, भद्रिकता है ना, वो भद्र पुरुष बनेगा। वह कोमल, सहृदय, सरल और इन सारे जीवों का मेरे साथ जैसा मैं जन्म जरा मृत्यु के दुख से मुक्त होने का उपाय कर रहा हूं, मैं जो प्राप्त कर चुका हूं इन्हें भी प्राप्त हो जाए, ऐसी उन्हें अंदर में सहज करुणा उत्पन्न होती है। वह भद्रिकता कहलाती है, और ऐसी भद्रिकता का कर्म बंद होता है। यहां ये स्वाध्याय के भेद पूरे होते हैं। अगला इसमें आता है ध्यान। यहां आभ्यंतर तप में ध्यान के लिए सबसे उत्कृष्ट इसलिए कहा कि आज विश्व में कहो कि न जाने कितने प्रकार की ध्यान की प्रणालियां विकसित हो गई हैं, और विदेशों में तो इस प्रकार के ध्यान केंद्र चलाए जाते हैं, और वहां पर शुल्क के बिना प्रवेश। ध्यान सीखने के लिए पहले हजारों डॉलर खर्च करो और उसके बाद आपको ध्यान सिखाया जाएगा। महावीर के यहां पर तो ध्यान सिखाया ही नहीं जाता है। ध्यान सिखाया नहीं जाता है। क्यों? ध्यान सीखने की चीज है क्या? अरे ध्यान तो स्वतः होता है। ध्यान करना नहीं होता है। जहां करना है वहां ध्यान है ही नहीं, जहां नहीं करना है वहां भी ध्यान नहीं है। अरे करने और न करने दोनों से जब परे हो जाता है तब वह ध्यान में है। तो ध्यान कराओ। मुझे भी बहुत बार कहते हैं ध्यान सिखाओ हमारा साहब, ध्यान सिखाओ। मैंने कहा जो जो सीखा हुआ है वह सब भूल जाओ तो वो ध्यान हो जाएगा।
जो जो सीखा हुआ है, जो जो कलाएं आपने चाहे घर बार की न चाहे आपने व्यापार व्यवसाय की न, जिसने जो जो विद्या जो जो विधा प्राप्त कर रखी है, जो जो सीख रखा है, वह सब विस्मृत कर दो तो स्वयं स्वयं का स्मरण हो जाएगा, स्वयं स्वयं का ध्यान हो जाएगा। इसलिए ध्यान सीखने की बात नहीं है, ध्यान तो होता है। और इस संदर्भ से यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि अन्य में ध्यान की पद्धतियां कैसे विकसित हुई हैं, तो थोड़े बहुत नाम तो आपको भी ध्यान में है। एक हमारे यहाँ विपश्यना कहते हैं कि पूरे भारत में इसका तहलका मचा हुआ है। लाखों, कितने लाखों अनुयायी इस प्रकार के बौद्ध मत के एक गोयनकाई अकेले व्यक्ति, अकेले, हम तो शायद 10,000 से ऊपर घूम रहे होंगे महावीर के साधु साध्वी तो, परंतु वे अकेले व्यक्ति और विपश्यना शिविर स्वयं लगाते थे और लगाते लगाते सारे भारत में विदेशों में इतनी शाखाएं और उनके इतने आचार्य उपाचार्य हो गए कि जगह जगह इस प्रकार विपश्यना के साधना शिविर, ध्यान शिविर लगते हैं। विपश्यना क्या है? 10 दिन का एक शिविर होता है जिसमें पूर्ण मौन, पूर्ण शब्द लगा रहा हूं मैं, पूर्ण का अर्थ होता है कि वहां पर संकेत से भी बात की मनाही है। लिख करके देना, संकेत करना, एक ही, मैं जिस समय गया था उस समय तो तंबू में रुके थे, यदि 4 साधक एक साथ रुके हुए हैं तो एक दूसरे से संकेत से भी कोई बात नहीं करेंगे। और 10 दिन में से कितने दिन, 9.5 दिन इधर उधर कोई नहीं जाएगा उस साधना केंद्र से बाहर। और ऐसा पूर्ण मौन यदि आपको 1 घंटे का कहें तो भारी पड़ जाता है। 1 घंटे का ध्यान भी, मौन भी भारी पड़ जाता है। परंतु 9.5 दिन इस प्रकार से, यहां तक कि भोजनशाला में भी मौन। आपकी भोजनशालाएं देखी? हाँ, मैंने भी देखी है। इतना शोरगुल होता है, मैंने कहा ये क्या हो रहा है यहाँ? भोजनशाला हो रही है क्या? भोजन हो रहा है क्या? पता नहीं क्या क्या होता है। तो कहते हैं इतने मौन के साथ जो ध्यान साधना चलती है, वहां जो जाते हैं, कहते हैं, एक और उदाहरण दे देता हूं। एक ऐसे ही विपश्यना में जाकर के आए थे महाराज, मैं वहां जाकर आया और जिस समय आकर के मैंने देखा अपनी पत्नी को तो मुझे तो याद ही नहीं आई, पत्नी को भूल गया था। मैंने कहा फिर वापस क्यों याद आ गई? भूल क्यों जाते हैं कि इतने तनाव, इतनी चिंता, इतनी पीड़ा, इतनी परेशानियां, चाहे व्यापार की, व्यवसाय की, उद्योग धंधे की, नौकरी की, घर बार की, कितने जंजाले हैं। और जिस समय वहां जाकर के एकांत में, ध्यान में, मौन में हो जाते हैं तो सारे तनाव, तो एक मानसिक शांति, इसको आत्म शांति या आत्म ध्यान या ये महावीर का धर्म ध्यान ऐसा नहीं कहा जा सकता है। शरीर के रोग मिट सकते हैं। क्यों? कि निरंतर एकाग्र हो जाता है मन और कहीं विचलित नहीं होता है। 3 दिन तक तो मात्र श्वास आ रही है, जा रही है और उसी को देखते रहो, इधर उधर ध्यान जाए नहीं। फिर नाक के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करो, फिर आसपास केंद्रित करो, फिर चेहरे पर, और करते करते 3 दिन और सिर के ऊपर तक ध्यान। और जो शरीर के ऊपर संवेदना, जो संवेदना प्रकट हो रही है, मात्र जानो, देखो, उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है, यह संवेदना उठी है, लीन हो गई है, और मात्र जानो, मात्र देखो, और कोई भाव मत करो। इस प्रकार से फिर 3 दिन शरीर के और भागों पर ध्यान केंद्रित करो और वहां पर होने वाली धड़कन, फड़कन, उष्णता, शीत या जो जो संवेदना हो रही है उसको मात्र जानो, देखो, उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, अनित्य, अनित्य, क्षणभंगुरे, विनाशी के, जा रही है, आ रही है। ऐसा निरंतर जब निर्देश मिलता है तो उसका मन एकाग्र होता है।
एकाग्रता के लिए तो कोई भी माध्यम हो सकता है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भी इसी प्रकार का ध्यान केंद्र 4-4 हजार व्यक्ति एक साथ ध्यान करके, और ऐसे उस जिस समय ध्यान कक्ष में प्रवेश करते हैं उस समय ऐसी नीरव शांति, और जितनी देर तक ध्यान चलता है उतनी देर तक ऐसा लगता है कोई लेश मात्र भी, कोई भी आवाज नहीं है, और मंदिम रोशनी, और ऐसी मंद मंद उसमें मुरली बजती है, और फिर ध्यान कराने वाले उसमें एक निर्देश देते जाते हैं। ऐसी वहां पर भी एकाग्रता की साधना, ऐसी ही एक प्रेक्षा ध्यान जैन में ही एक ने प्रेक्षा ध्यान चालू किया। प्रेक्षा का अर्थ हमारे यहां आया हुआ है अनुप्रेक्षा, जो धर्म ध्यान का चरम है। यहां कहना चाहिए कि जो स्वाध्याय का चरम अनुप्रेक्षा है वही 4 अनुप्रेक्षाएं धर्म ध्यान में है, वही 4 अनुप्रेक्षाएं शुक्ल ध्यान में है। तो प्रेक्षा तो हमारे यहां है ही कि देखो, मात्र देखो, मात्र देखो, और मात्र देखो को हमारे नाम दिया है केवल दर्शन। तो ये देखना, इसी पर से ध्यान बना प्रेक्षा ध्यान। और उसमें भी फिर ये बहुत सारे और बातें, विपश्यना तो रखा ही मूल में, और साथ में फिर पातंजलि का योग शास्त्र, उसमें यम नियम ध्यान धारणा, और उसमें किस प्रकार से चक्रों पर ध्यान को केंद्रित करें। इस शरीर में 8 मुख्य चक्र हैं, उन चक्रों पर कुंडलिनी, इंगला, पिंगला, फिर कुंडलिनी जागृत करना, और ये सारे उसमें भी समाविष्ट हुए। तो कुछ इधर का कुछ इधर का, और मूलतः फिर वापस जैन दर्शन की बात इसमें सम्मिलित करनी पड़ी। क्यों कि उसके बिना एक ध्यान महावीर के ध्यान पद्धति में नहीं आ सकता था। तो कहते हैं बस चिंतन किसका, कि मात्र शरीर आदि से परे होकर के आत्मा पर केंद्रित करना, ऐसा प्रेक्षा ध्यान। ऐसा ही एक आचार्य ज्ञानेश ने क्या नाम दिया था, समीक्षण ध्यान। समीक्षा शब्द भी हमारे यहां सूत्र में आया हुआ है, और मात्र अपने आप का ही देखना और अपने आप का ही जानना, इस प्रकार की ध्यान पद्धति। और मैं इन सारे ध्यान शिविरों में जाकर आया हुआ हूं, और सारों का निष्कर्ष मैंने निकाला कि यहां पर मात्र मन को एकाग्र करने की पद्धतियां हैं और कुछ नहीं है। मन को एकाग्र करना अलग बात है, और आत्म ध्यान में, धर्म ध्यान में लीन होना ये अलग बात है। मन जो निरंतर इधर उधर भटकता है, उसको इधर उधर न भटक करके किसी एक बिंदु पर केंद्रित करना, इसे भी बाह्य अपेक्षा से ध्यान कहा जाता है। अंतर्गत दशांग सूत्र में वर्णन है, आचारांक 9वें अध्ययन में भी भगवान महावीर की ध्यान साधना का वर्णन है, और उसमें भी वे जिस समय एक अडोल आसन में, चाहे बैठ करके, चाहे खड़े रहकर, चाहे उकड़ू आसन से, जिस समय वे स्थित होते हैं एक अडोल आसन में, उस समय आंखें नासा दृष्टि करके बाहर में, चूंकि एक पुद्गल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो बाह्य अपेक्षा से एक पुद्गल पर ध्यान केंद्रित करके और फिर अंतर्लीन हो जाते हैं। तो 2 प्रकार से यहां आ गया, त्रोटक पद्धति कहते हैं उसको, कि बाहर में किसी पुद्गल पर दृष्टि एकाग्र कर दी। अब ध्यान यदि बाहर जाएगा तो कहां जा सकता है, कि बस उस पुद्गल पर ही स्थित रहेगा, अन्यत्र कहीं नहीं जाएगा। मात्र वो अन्यत्र न जाए, इसके लिए एक पुद्गल पर दृष्टि पूर्णतः बंद कर दे तो ऊंघ आ सकती है। कभी ध्यान किया? आंखें पूरी बंद करो तो हो सकता है कि ऊंघ आ जाए, नींदी। और पूरी खुली रखो तो बाहर में जो दृश्य दिखाई देंगे
उन पर हमारा मन चलेगा। इस कारण से न तो बाहर में खुली रहे और न पूरी तरह से मूंदी हुई रहे। नासा दृष्टि, मात्र नाक का अग्रतम भाग जरा सा दिखाई देता है, इसको कहते हैं नासा दृष्टि, और उसके बाद अंतर्लीन हो जाते हैं। ऐसे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दो ध्यान प्रशस्त ध्यान की श्रेणी में आते हैं, और दो ध्यान आर्त और रौद्र ये अप्रशस्त ध्यान पद्धति में आते हैं। चारों को ध्यान कहा है। स्थानांक सूत्र के 4.2 में 4 प्रकार के ध्यान कहे जाते हैं। उसमें पहले 2 अप्रशस्त ध्यान का भी वर्णन आया। क्योंकि यहां सूत्र में ये 2 भी ध्यान की पद्धति में आए हैं, इसलिए इनका भी उल्लेख कर देना चाहिए। ध्यान का अर्थ होता है आप जिस समय अपने छोटे भाई बहन को या सेवादार को सब्जी साफ करने के लिए दें और चाकू दिया तो आप क्या कहते हैं? ध्यान से संभालना। और जिस समय आप व्यापार व्यवसाय करते हैं उस समय स्वयं या सेवादार को क्या कहते हैं? ध्यान से कार्य करना। कहीं असावधानी ना हो जाए, कहीं चूक ना जाए, जाते समय ध्यान रखना, गाड़ी ध्यान से चलाना, ये सारे क्या है? ये सारे ध्यान है। एक बड़ा विचित्र ध्यान हमारे यहां उदाहरण रूप में आता है। कहते हैं कि तालाब के किनारे एक ऐसा भी पक्षी है कि जो ऐसा मूर्तिवंत होकर के खड़ा हो जाता है, और बेचारी मछलियां समझती हैं कि कोई पत्थर की मूर्ति होगी, और वो उछलती कूदती बाहर आती है, डूबती है, और जैसे वो बाहर आती है और धड़ से दबोच करके और अपना आहार बना लेता है, उसको हमारे नाम दिया। आपका ध्यान कैसा है? वो बगुला ध्यान। जिस समय दुकान पर ग्राहक आया, उसके जेब में इतने हजार या लाख रुपए हैं, तो आप माल तो दिखा रहे हैं परंतु ध्यान तो उसकी जेब पर है। अब आपका ध्यान इस प्रकार का हो रहा हो और मुझे आप कहो कि महाराज हमें ध्यान सिखा दो, तो आप तो उस बगुला ध्यान में लीन हो रहे हैं और मुझे कहते हैं अंतर ध्यान होना है। अरे उस बगुला ध्यान में जब तक रहोगे तब तक क्या आत्म ध्यान में जा सकते हैं? इसलिए कहते हैं कि ये बाहर में जितना भी हो रहा है यह एक व्यावहारिक शब्द है, ध्यान तो कुछ अन्य बात है। जब तक हमारा ध्यान इन बाह्य वस्तुओं पर है तब तक कहा जाता है वह अप ध्यान है, अप्रशस्त ध्यान है, वह तो कर्म का भयंकर बंद कराने वाला है। बाहर में आप चाहे कितने ही ध्यान पूर्वक कार्य करते हैं, वह सारा ध्यान, मैं तो यहां तक कहूंगा कि उसमें जितना ध्यान केंद्रित करके रखते हैं उतना ही कर्म का भयंकर बंद हो रहा है, क्योंकि सारा ध्यान पर है और पुद्गलों पर होने से वह आत्म ध्यान से विपरीत चला गया है। और इसी अपेक्षा से यहां पर पहले आर्त ध्यान के 4 प्रकार बताए हैं, और इनमें से आर्त का अर्थ होता है जिस समय वह मनोज्ञ वस्तुओं को, मनोज्ञ पदार्थों को प्राप्त करने के लिए चिंतन करता है। शब्द यहाँ सूत्र में भी चिंतन आया है, वास्तव में वह मनोज्ञ के लिए चिंताग्रस्त होता है। मनोज्ञ किसे कहते हैं? ये जो मन को सुहावने लगते हैं, वे व्यक्ति हो सकते हैं, वस्तु हो सकती है, परिस्थिति स्थिति हो सकती है। मनोज्ञ कैसे प्राप्त हो, प्रीतिकर कैसे प्राप्त हो, तो प्रीतिकर संयोगों के लिए सारा पुरुषार्थ, अभी तक जो पुरुषार्थ है वो किसका है? प्रीतिकर। 5 इंद्रियों को कहें कि अपने मन को कहें, जो प्रीति कारक लगता हो, मन में भाता हो, उसके लिए निरंतर चिंतन चलता है, उधेड़ बुन होती है। शब्द यहां पर चिंतन है परंतु उधेड़ बुन,
निरंतर किसकी उधेड़-बुन में रहते हैं? ये अनुकूल हो जाए, ये सारी प्रतिकूलताएं मिट जाएं और सारी बातें मेरे अनुकूल हो जाए, ये व्यक्ति मेरे अनुकूल हो जाए, ये वस्तु मेरे अनुकूल हो जाए, ये परिस्थितियां मैं जैसी चाहूं वैसी बन जाएं, और आप बड़े सफल हो जाते होंगे उसमें। नहीं होते? अरे जैसा आप चाहे वैसा नहीं कर पाते हैं क्या? यदि सातावेदनी कर्म का उदय हो तो आप वह मनोनुकूल हो जाए और बड़े प्रसन्न होते हैं, और जैसे ही बड़े प्रसन्न होते हैं वैसे ही 7-8 प्रकार के कर्म का बंद कर लेते हैं। और जब तक वह मनोनुकूल मनोज्ञ वस्तु व्यक्ति नहीं मिलते हैं तब तक क्या करते हैं? दुखी, हाय हाय। और उसी को कहा आर्त ध्यान। ये क्या हुआ? आर्त ध्यान, कि मनोज्ञ को प्राप्त करने के लिए निरंतर चिंताग्रस्त होते हैं। एक दूसरी अपेक्षा से दूसरा